दोस्तों एक कहावत है, आगे की खेती आगे आगे, पीछे की खेती भागे जागे। यानी जिस काम की नींव पहले रखी जाती है वो पहले पूरा होता है और जो काम बाद में किया जाता है वो होते होते पूरा होता है। ये कहावत पूर्वांचल के क्षेत्रों में बड़े बुजुर्ग अपनी बातों में अक्सर कहते हैं। हम यहाँ अपनी बात की शुरुआत एक पूर्वांचली कहावत से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी में पूर्वांचल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत करने का काम किया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। यूपी और बिहार से आए हुए लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में हमारे पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों से तुलना कर दी है। इसका जवाब दिल्ली का पूर्वांचली समाज अब बीजेपी को देगा। पूर्व सीएम आगे कहते हैं कि भाजपा ने पूर्वांचल के लोगों के नाम चुनाव आयोग को दिए हैं ताकि चुनाव सूची से उनका नाम काटा जा सके। ये लोग 30-40 साल से दिल्ली में रहकर दिल्ली का विकास कर रहे हैं। अब इनसे उनका जीने का अधिकार छीना जा रहा है। इनसे सारी सरकारी सुविधाएं छीने जाने की साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बकायदा जेपी नड्डा के बयान का एक वीडियो जारी करती है। फिलहाल यह मामला इतना बढ़ गया है कि दिल्ली नगर निगम ने अवैध बांग्लादेशी के मुद्दे को लेकर स्कूलों को भी नोटिस भेजा है। इसको लेकर एमसीडी ने 18 दिसंबर को स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें। स्वास्थ्य विभाग को दिए आदेश में कहा गया कि ऐसे अप्रवासियों के बर्थ सर्टिफिकेट बिना बनाए जाए। इसके अलावा अगर बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है तो उसे गिराया जाए और 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश भी की जाए। असल में इस बयान के जरिए अरविंद केजरीवाल ने सियासत का पूर्वांचली सिक्का उछाल दिया है। उनकी पार्टी भले यूपी बिहार में अपनी जड़ न जमा पाई हो, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचलियों से वो सियासत के कुछ रंग जरूर सीख गए हैं। दरअसल दिल्ली में तकरीबन 1.5 करोड़ मतदाता हैं। इनमें पूर्वांचली वोटरों की संख्या करीब 40 से 45 लाख है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 35 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोट असर रखता है। इन सीटों पर जीत और हार का फैसला करने में इन वोटरों की बड़ी भूमिका होती है। आप दिल्ली मेट्रो में जब घूमे होंगे तो आपको विकासपुरी, द्वारका, करावल नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, उत्तम नगर, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पालम, राजेंद्र नगर, देवली जैसे जगहों में से कुछ नाम आपने जरूर सुना होगा और सुनने को आपको मिला होगा। ये जो जगह है, यहाँ अच्छी खासी पूर्वांचली लोगों की जनसंख्या है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन सीटों पर पूर्वांचली वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 40 से 50% मतदाता है। अब तक आप इस खबर के बारे में कई मीडिया हेडलाइन पढ़, देख और सुन लिए होंगे जिसमें जिक्र पूर्वांचली समाज का हो रहा है, लेकिन वास्तव में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है जिसके अंदर कुल 17 जिले आते हैं। इन जिलों में वाराणसी और गोरखपुर भी शामिल है जो देश की प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। आप में से अधिकतर लोग मिर्जापुर सीरीज को देख चुके होंगे। मिर्जापुर जो जिला है वो भी यूपी के पूर्वांचल का हिस्सा है। हालांकि जिस क्षेत्र ने अब तक देश को आगे बढ़ाने के लिए कई नामचीन हस्तियों को पैदा किया वो आज पिछड़ा हुआ है। दरअसल 1991 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य पूर्वांचल का आर्थिक विकास करना था। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज तक यूपी का ये क्षेत्र अपने तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। हम अधिकतर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं जिसे भारत की आजादी का पहला बिगुल कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1857 की क्रांति में एक नायक थे जिनका नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे के नेतृत्व में भारत में एक जिला
सबसे पहले अंग्रेजों से आजाद हुआ था, जिसका नाम बलिया है, जो पूर्वांचल का ही हिस्सा है। असल में दिल्ली में जिन पूर्वांचलियों को लेकर राजनीति शुरू की गई है, उनमें केवल यूपी का पूर्वांचल ही नहीं, बिहार और झारखंड के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें यहाँ पूर्वांचली कहा जा रहा है। हालांकि कई लोग इसे मिथिलांचल, सीमांचल कहते हैं, लेकिन दिल्ली में ओवरऑल पूर्वांचल ही कह दिया जाता है। हालांकि भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बिहार और झारखंड उत्तर पूर्वी में बसा हुआ है, लेकिन कुछ संस्कृति, सभ्यता और बोलचाल की भाषा की वजह से बिहार और झारखंड के लोग भी पूर्वांचली कहलाने लगे। इसका उदाहरण हमें आज करीब 2.5 करोड़ लोगों की जुबान पर राज कर रही भोजपुरी भाषा से मिलता है, जो यूपी के पूर्वांचल के साथ बिहार और झारखंड में भी बोली जाती है। बहरहाल आगे की खेती आगे आगे, पीछे की खेती भागे जागे, इसी लोकोक्ति के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, बस इस इंतजार के साथ कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने जिस पूर्वांचली सिक्के को उछालकर लाखों पूर्वांचली लोगों को अपने साथ लाने की जो सियासी चाल चली है, वो कामयाब होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये बताएगी द इनसाइड की ग्राउंड रिपोर्ट। हम दिल्ली के अधिकांश विधानसभा को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, इस बार दिल्ली के अहम मुद्दे क्या हैं, दिल्ली के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्या दिल्ली का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल प्रभावी हो पाएगा या पूर्वांचली कार्ड प्रभावी होगा। द इनसाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए।